से हम आराधना करेंगे। आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? बहन लोगों की तरफ से अपने बाइबलों को एक तरफ रखें, हिंदी गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, प्रभु की आराधना करें। प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा जगह से वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, बोले आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। बोले सबको बोले हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगह से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगह से पंजाबी भाई लोग किससे बोले हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर बादलों पर यीशु आने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है। विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है। विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसका सेना वो कितना आनंद है, उसका वो कितना सम्मान है। उसका सेना वो कितना आनंद है, उसका वो कितना सम्मान है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा बोलिए आवाज उठाकर नाचते हुए कहें
जगह से वो प्यार करता है, आनंद में जीवन भरा देता है। आओ मिलके करें हम हालेलुया, आओ मिलके करें हम हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। चलिए बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे आदर्शों को क्षमा करता है, बुरे सब लोगों को चंगा करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वही तेरे आदर्शों को क्षमा करता है, तेरे सब पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को। उसकी आराधना करें, तालियों को बजाते अन्य भाषा में आराधना करें। ओ मेरे मन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। आओ आप सब जन अखन बंद करिए, सिरां झुकाइए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिवान परमेश्वर प्रभु यसू जी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु अज दे सुंदर समय वास्ते प्यारे खुदावन जो साड़ी जिंदगी में लैके आंदा प्रभु जी, इसलिए तुहाडा धन्नवाद शुक्र करते हैं प्रभु। जो पिछले समय की साड़ी मदद सहायता की प्रभु जी, इसलिए तुहाडा धन्नवाद शुक्र है। अगले सेक्शन के लिए तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु। अपने दास नूं इस्तेमाल कर प्रभु जी, वचन द्वारा गलबात कर प्रभु जी, और सब दे दिलों नूं खोल प्रभु जी। जो अज दा पवित्र कलाम इन्हां दे दिलों दीयां फट्टियां ते लिखा जाए, वड्डी बरकत दिओ, आशीष दिओ, यसू मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। प्रभु दे दास सानू अज दा वचन सुनाणगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आफ्टरनून सेक्शन में फिर परमेश्वर ने हमको मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर का पवित्र हजूरी में बैठकर परमेश्वर का वचन सीखे और समझे। वचन से बोलने से पहले मैंने एक दो बात बोलना चाहते हैं। जलंधर से हमारा YouTube चैनल है, वहाँ हम लगातार बाइबल क्लास और मैसेज वगैरह है। मेरा नाम में आप चैनल ढूंढ सकता है, तो काफ़ी खुदा का वचन की बाइबल क्लास आपको सीख सकता है, दे सकता है। मेरा एक दर्शन है, जैसे मैंने आपको बोला 40 साल से मैं पंजाब में हूँ, तो प्रभु का सेवकों के लिए मेरा मन में काफ़ी बोझ है। इसलिए मैं अलग अलग जगह में प्रभु का दासों के लिए वचन सिखाने के लिए मैं जाते हैं। जब तक मेरा आखिरी श्वास है तब तक प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवकाई के लिए मैं सफ़र करते हैं। मैंने कुछ बुक्स लिखा हुआ है, कुछ ख़त्म हो गया। त्रिएकता, ट्रिनिटी के ऊपर मैंने एक बुक लिखा था, लेकिन वो पूरा ख़त्म हो गया। हिंदी पंजाबी सारे ख़त्म हो गए। तो आजकल काफ़ी गलत तालीम चलते हैं, ओनली जीसस, सेवंथ डे, यहोवा विटनेस, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। तो बुक लिखा था लेकिन वो ख़त्म हो गया, प्रिंट करा तो आपको मिलेगा। मैंने सेवकों के लिए एक बुक लिखा है, पास्टर गाइड। इसमें 1000 मैसेज का एक वॉल्यूम है, उसमें 10 वॉल्यूम है। एक बुक में 100 मैसेज है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग मैसेज है। जैसे क्रिसमस में, ईस्टर में, गुड फ्राइडे में कौन सा वचन देना है, ऐसे मैसेज है। उसमें से ये 100 है, एक बुक में 100 है। तो जितना पास्टेज आया है मैं थोड़ा लेके आया है, सभी पास्टेज के लिए फ्री है। वो कल क्लास के बाद आपको दे सकता है, आप ले लेना। तो इसका कोई फीस नहीं है, आप ले सकता है, सिर्फ पास्टेज के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा ही लेके गया आया। प्रभु का दास लोग इस्तेमाल करें। तो कुछ सीडी है, वो भी हमारा प्रोडक्शन है। उसमें आजकल इसका ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोग ये ले सकता है। वो भी, इसका भी कोई कीमत नहीं है। जो लोग चाहते हैं ये भी आप ले सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी पीछे सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। हमारा YouTube चैनल आप देख सकता है,
काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर प्रभु का वचन का स्टडी है, तो आप उसका सब्सक्राइब कर सकता है, दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। किसी ना किसी वजह से प्रभु का वचन दूसरा लोगों के पास पहुंच जाए। सुबह हम आराम से सीखते आया परमेश्वर का सेवा का खासियत क्या है। तो मैंने आपको वचन से ये समझाया, ये तेजों में सेवा है, तेजों में सेवा, बुद्धि का नहीं, शब्द का नहीं, तेजों में सेवा है। हमारे सेवकाई के ऊपर परमेश्वर का तेज जलाल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ। अगर हमको नहीं आते, प्रभु के दासों को पूछो, सीखो। दूसरी बात है, ये परमेश्वर का सेवा है, हमारा नहीं, किसी संस्था का नहीं, ये परमेश्वर का सेवा। इंसान आपको नहीं बुला, ठीक है, आप किसी संस्था के साथ जोड़ा हुआ है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई क्लब नहीं है। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट है आपके ऊपर, ये बात आपका दिमाग में रहना है। आपका मालिक सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है। आपने उनके साथ जवाब देना है, हिसाब देना है। इसलिए अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हो, उसका पीछे बहुत परमेश्वर का योजना है। मैंने आपको बोला, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक एक सेवक का बुलाहट का पीछे है। एक एक चेला को जब यीशु मसीह ने चुना, बुलाया, पूरा रात प्रार्थना करने के बाद किया था। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या बात हमें ख्याल रखना, परमेश्वर का विधि से बाहर नहीं जाना, वचन से बाहर नहीं जाना। लोग पैसा का लालच देंगे हमको, शैतान बहुत तेरे चीज हमारे सामने आकर दिखाएंगे। हम इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा से बाहर नहीं जाना। अगर आप परमेश्वर का इच्छा से बाहर गया, टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में भी, शायद मैं कल आपको बोला होगा, हमारा पंजाबी लोग मुझे इंग्लैंड में बुलाया उधर का पक्का पास्टर होने के लिए। मैं 2 साल परमानेंट में था, यूके में, लंदन में। मैं एक चर्च का पास्टर था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो नहीं था। मेरा वाइफ के लिए, मेरा बेटी के लिए वीसा के लिए अप्लाई किया, मिला नहीं। मैं टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। मैं खाना बनाने की जरूरत नहीं, चर्च का लोग खाना बना कर स्टॉक किया हुआ है घर में, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं। सोने के लिए मैं दवाई खाना शुरू हो गया, डिप्रेशन में पड़ गया मैं। पंजाब में कलीसिया है, सेवा है, सेवकों को, उसको सबको छोड़ कर गया मैं। एक ही दिन मुझे पता चला ऐसे जाएगा तो मैं तो खत्म हो जाना। मुझे हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैंने एक ही दिन रात कैमरा बंद करके पूरा दीवार में स्टिकर लगा दिया, प्रभु आप मुझे जो बोलेंगे मानने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे स्पष्ट बताइए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। उस दिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला, मैं तुम्हें पंजाब के लिए बुलाया, पंजाब वापस जाओ। पूरा कलीसिया मेरे खिलाफ हो गया, मुझे छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। 400-500 पंजाबी विश्वासी लोग हैं मेरे चर्च में, इंग्लिश लोग हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अलग अलग देश का लोग हैं। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा सीनियर पास्टर है, गोरा है, वो जाने नहीं देंगे। बोलते नहीं, हम आपके लिए बहुत पैसा खर्चेंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने फिर थोड़ा सा
एक्ट किया, मुझे छाती में दर्द है, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे जाने दो। वो मजबूरी से मुझे एक टिकट लेके दिया। मेरा सामान पूरे उधर पड़ा है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ केस लेके पंजाब में वापस आया। मेरा वाइफ मुझे बोलते थे वापस नहीं आना, भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड से कोई पास्टर आएगा तो कौन कोई दशमांश देंगे। लेकिन मेरे अंदर था यह जगह मेरा नहीं है, अभी भी मुझे वीसा का जरूरत नहीं जाने के लिए, अभी भी मैं जा सकता। मैं क्या किया है, टिकट लेके मैं वापस आ गया। आप विश्वास नहीं करेगा, मुझे बोलने के लिए कोई शर्म नहीं। मैं इतना गरीब हो गया, मेरे पास एक अच्छा शर्ट नहीं। 50 रुपया दे के मैं जलंधर में जोधी चौक में कंडम बाजार में जाकर सेकंड हैंड शर्ट खरीद कर पहना मैंने, इंग्लैंड से वापस आकर। लेकिन मेरे अंदर एक खुशी था, मैं परमेश्वर का आज्ञा माना। उसके बाद सेवा का सीमा बढ़ना शुरू हो गया। जलंधर का दूसरी सेवा के लोगों ने बोला, पास्टर जी खुदा ने हमारे लिए आपको लेके आया है, सेवा बढ़ा है। तो आज मेरे शरीर में कितना बीमार है, कितना प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आराम नहीं करता। दिन रात सफर करते हुए खुदा का सेवा में। मैं बोलने का मतलब यही है, अगर आप सेवा करते हो लेकिन परमेश्वर का मर्जी के खिलाफ, कानून छोड़कर, परमेश्वर की इच्छा छोड़कर अगर आप सेवा करेगा तो पूरा लाइफ है ना डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा। क्या फायदा है? लोग हमको पास्टर बोलते हैं, हमको खुद शांति नहीं है, क्या करें? इसलिए मैं बोलता, मैं आपको बताया ना अभी आए तो बड़ा, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं किया, खाना का प्रॉब्लम, कपड़ा का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम हो जाना। घुमाएंगे परमेश्वर हमको, घुमाएंगे, तोड़ेंगे हमको। इसलिए मैं अनुभव के साथ आपको बोलना चाहता हूं, सेवकाई हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का विधि से बाहर नहीं जाना। लालच बहुत आएगा हमारे पास, बहुत लोग ऑफर देंगे। दो चीज है, ये दुनिया में आपने शांति से रहना और स्वर्ग में जाकर प्रभु से अगर आपको आदर मिलना, आप परमेश्वर का विधि के अनुसार प्रभु का सेवा करें। हालेलुया। उसके लिए मैंने एलिया के बारे में बोला, मूसा के बारे में बोला, अनन्या सफीर के बारे में बोला, परमेश्वर का विधि क्या इन सेमिनार में। इसके बाद जब आप घर वापस जाएंगे, ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में आपका इच्छा क्या है? सेवा तो सभी कर रहा है ना, सेवा तो हम सभी कर रहा है, लेकिन सेवकाई में भी अलग अलग सेवकों के जीवन में खुदा का अलग अलग मकसद है। मैंने आपको बोला ना कि अनपढ़ पास्टर मेरे साथ हैं, हमारे पास्टरों में सबसे टॉप है वो, बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन वो बिल्कुल खुदा का वचन के अनुसार चलना पड़ा। उनका बेटी कनाडा चले गया, उनका बेटा, सारे परिवार को खुदा ने आशीष दिया। ये चीज है, ये परमेश्वर का वायदा है। हम परमेश्वर का विधि के अनुसार सेवा करो, उस सेवकाई के द्वारा आप आशीष पाएंगे पक्का। आप एक स्टेप भी नीचे नहीं जाएगा, खुदा ने आपको ऊपर उठाएगा। फिर मैंने आपको बताया, आलसी से सेवा नहीं करना, आलसी से, केयरलेस नहीं करना। आजकल ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। माफ करना आप लोग, मुझे साथ गुस्सा नहीं करना। पंजाब में एक नया तरीका शुरू हो गया अभी आजकल, जहां पास्टर बैठते हैं वहां पास्टर का वाइफ को भी बिठाते हैं। कोई गुनाह तो है नहीं, कहीं भी बिठाए, लेकिन इससे क्या मिलेगा? बहन लोग जहां बैठना उधर बैठने, तो आपका वाइफ का क्या खासियत है? खुदा ने आपको, आप पास्टर हो, पास्टर जहां बैठना, जहां खड़ा हो ना, आप उधर खड़ा होकर सेवा करो। वहां आपको वाइफ को बिठाकर आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? इसलिए हम छोटी छोटी बातों में भी
अपने आप को हम्बल करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे। आलसी से सेवा नहीं करना, नहीं तो वचन में स्पष्ट लिखा है श्रापित है जो आलसी से सेवा करते हैं। आज तो मैंने पढ़कर सुनाया सुबह। और एक बात मैंने ध्यान से करना, अब थोड़ा पढ़िए पहले तीमुथियुस 3:6। कौन जो ब्रदर हिंदी में पढ़ते थे वो प्लीज आगे आ जाओ। हिंदी में कौन पढ़ते, प्लीज आ जाओ ब्रदर, खुदा आपको आशीष दे। ये इधर ये बीच वाला कुर्सी थोड़ा खाली करे। पहले तीमुथियुस 3:6 सभी लोग ध्यान से, जो जरूरी आए थे वही में पढ़ाते हैं, बाकी मैं बोल कर जाते। पहले तीमुथियुस 3:6 पढ़िए। फिर ये कि नया चेला ना हो। क्या लिखा है? नया चेला ना हो। हेलो, क्या मतलब है? आज क्या हो रहा है ट्रेंड? किसी चर्च में गीत गाना आता है, पास्टर बन गया। वीडियो में देख लिया पास्टर मुनीर ने चिट्टा कपड़ा पाया, मैं भी मुनीर बन जाए। दूसरे को कॉपी कर रहा है, दूसरे को कॉपी कर रहा है। वचन कहते हैं, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, उनकी सह सेवक तीमुथियुस को कहते हैं, किसी को नया चेला को सेवा ना दो। इधर देखिए सभी लोग, इधर देखना, इधर उधर ना देखिए। नया सेवा को सेवा नहीं देना चाहिए। अरे आप सेवा, ये हमारा टेक्स्ट बुक तो बाइबल है। आजकल बहुत चर्च में केरला, पंजाब में, जलंधर में एक चर्च है, वो चर्च का पास्टर एक लेडी है। लेडी तो पास्टर बन नहीं सकता। लेडी भविष्यवाणी कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, प्रचार कर सकता है, वचन सिखा सकता है, सुसमाचार बोल सकता है, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन सकता लेडीज। यीशु मसीह के 12 चेलों में लेडीज नहीं था। अब प्रेरित है। एक लेडी प्रेरित नहीं बन सकता, एक लेडी पास्टर नहीं बन सकता। आप मानो नहीं मानो, मैं बाइबल की बात बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे बाइबल से एक आयत दे दो। सबसे पहले सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। सुसमाचार प्रचार कर सकता है। फेबा, फिलिपोस का लड़कियां भविष्यवाणी करते थे, अब भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन चर्च नहीं चला सकते आप। पुराना नियम में याजकों में कोई लेडी था? नो। इसीलिए ये सारे अपने मन मर्जी कर रहा है, व्यवस्था से बाहर है। ये चीज आपको शायद पसंद नहीं करेगा, लेकिन बोलकर मैं जाऊंगा, बाकी आपका मर्जी है। नहीं तो इसके खिलाफ मुझे वचन देना है। अगर इसका उल्टा जवाब देना, मुझे बाइबल से आए तो देना है। बाइबल में कहता है नया चेला नहीं बनना चाहिए। उसका मतलब पगले वचन का शिक्षा पाना मस्ट है, जरूरी है। उसके बाद कोई सीनियर पास्टर का नीचे आपका अभ्यास लेना जरूरी है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। आप देखिए, मेरा एक बेटा है इमानुएल, मैं बचपन से उसको खोद लिया। वो जलंधर में एक अच्छा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोटर मैकेनिक का कोर्स लिया है। लाखों पैसा खर्च किया मैंने, स्टडी पूरा हो गया, काम नहीं मिलता। बोलते पगले कोई प्रैक्टिकल करो। अभी क्या हुआ है, वो घर में बैठा हुआ था, वो काफी परेशान था, पापा काम नहीं मिल रहा है। अभी हुंडई का कंपनी में 6 महीने का प्रैक्टिकल मिला उसको, पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। 6 महीने बेचारा सुबह 7 बजे जाएंगे, रात 9 बजे वापस आते। कसरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है।
अभी उनको वो समझ गया, वो सोचा था मैं स्टडी करके मुझे एकदम नौकरी मिलेगा ना। इसी तरह बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज में एक बच्चा पढ़ने के बाद वो सीधे सेवा नहीं कर सकता। आपके ऊपर एक सीनियर पास्टर चाहिए। आप एक पास्टर के साथ रहकर सेवा करना है। यही है वचन की। थियरी और है, प्रैक्टिकल और है। स्कूल में, कॉलेज में भी थियरी पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क देते हैं ना, आप प्रैक्टिकल करना है। उसके लिए हम तैयार हो जाओ ना। हमारे यीशु मसीह चेलों को लेके शिक्षा देते थे। हमारे यीशु मसीह के समय में भी बाइबल स्कूल था, उसको बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह ने थियरी सिखाया अपने चेलों को, उसके बाद साथ ले चलते चलते उसको प्रैक्टिकल दिखाया। तब चेलों ने वापस आकर बोला, प्रभु जी हम जो दुआ करते हैं उस निकलता नहीं है, हमने क्या करना, प्रैक्टिकल। तब यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना और उपवास का जरूरत है बेटा। तो हम बाइबल को देखते नहीं अच्छी तरह, थियरी के साथ हमको प्रैक्टिकल चाहिए। बाइबल में बहुत बाइबल स्कूल है। एलिशा का बाइबल स्कूल है, एलिया का बाइबल स्कूल है। इसलिए अभी देखो, मैं आपको ये नहीं बोलता बाइबल स्कूल जाओ, नो, लेकिन आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपका लीडर्स, आप जिसके साथ सेवा करते हैं, वो आपको वचन सिखाने के लिए जो जो प्रोग्राम करते हैं आपको दिल से उसमें शामिल होना है। आप ये नहीं सोचना मुझे अभी सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं सीखना। आजकल बहुत लोग मुंह से क्या बोलते हैं, मैंने नहीं जाना कोई बाइबल कॉलेज में, पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। गलत गलत गलत। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने बोला जो मैं आपको सिखाया वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी। स्पेशल नहीं सिखाते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्पेशल नहीं दिखाते। काफी आयत है, मैं निकाल के पढ़ना नहीं चाहते। जो यीशु मसीह से चेलों ने सीखा, थियरी सीखा, यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा जब आएगा ना आपको सारे आपको याद दिलाते रहेंगे। इसलिए अधीनता, अगर आपका सेवकाई कामयाब होना है, अधीनता होना बहुत जरूरी है। छोटी उम्र में छोटा चेला सेवा ना करे। आपको मालूम है, आप घर में जाकर पढ़ना, पगले तिमोथियुस में सेवकों के लिए लिखा हुआ पत्री है। एक सेवक का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन 3 अध्याय में है। सिर्फ 2-3 दिन का प्रोग्राम है, इसलिए मैं सारे पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं एक सेवक का क्वालिफिकेशन क्या है, पगले तिमोथियुस 3 अध्याय में आपने देखना, वो 3 का 10 आयत थोड़ा पढ़िए बेटा, 3 का 10 थोड़ा पढ़िए। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इधर देखो, आप क्या लिखा इधर, सेवा देने के पहले क्या करना चाहिए, परखे जाना। बोलो, परखे जाना चाहिए। बोलो, परखे जाना चाहिए। टेस्ट चाहिए, टेस्ट। बाइबल के सिद्धांत है। सेवा किसी को देने से पहले उसको परखो, ये सेवकाई के लिए लायक है कि नहीं। प्रभु का सेवकों, अगर आप सही ढंग से सेवा करना चाहिए, सीखना जरूरी है, अधीन रहना जरूरी है। डिसाइपलशिप, चेलापन, चेला बनकर सीखना है। और उसके बाद आपको परखेगा आपका सीनियर्स, वो आपको परखेगा, फिर आपको सेवकाई में लगा सकता है। ये प्रोसीजर। हालेलुया। यीशु मसीह के बाइबल स्कूल में पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं। यीशु मसीह ने पहले थियरी सिखाया
और पवित्र आत्मा ने प्रैक्टिकल सिखाया। हालेलुया। सेवकाई का खासियत मैं आपको बोल रहा हूं, सेवा कैसे करना मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर के विधि के अनुसार सेवा करना, आलसी से नहीं करना, नया चेला सेवा नहीं करना। हालेलुया। हेलो हेलो। मेरे पास एक ब्रदर आया, बाइबल स्कूल में पढ़ा नहीं लेकिन किसी संस्था में सेवा किया। 1 साल मेरे साथ रखा उसको सेवकाई में, पूरा बपतिस्मा देने के लिए सिखाया, शराबानी करने के लिए सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मैंने, लेकिन टेस्ट में फेल हो गए। मैंने उसको कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट दिया, फेल हो गया। अभी भी मेरे साथ है। मैंने उसको 1 महीने का टाइम दिया। मैंने बोला 1 महीने में और कहीं ज्वाइन हो जाओ। इसलिए हमने मैच्योर होना बहुत जरूरी है। मैच्योर होना, सेवकाई में मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होना बहुत जरूरी है सेवकाई में। इसलिए आपका लीडरशिप, खुदा ने आपका ऊपर जिसको ठहराया उनका बात मानो, उनकी अधीन रखो, उनकी बात को गुस्सा में ना ले। आप समझ लो ये मेरे फायदा के लिए। जब आप खरा निकलेंगे फिर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अब यीशु मसीह डायरेक्ट आकर आपको कुछ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने सिस्टम रखा हुआ है सेवकाई के लिए। और सेवकाई में ध्यान देने के एक बात, कोलोसियों का पत्री 2:5 बढ़िए। कोलोसियों का पत्री 2:5। जब भी मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यस्त जीवन को। कौन सा जीवन? व्यस्त। वही वर्ड क्लियर बोलो कि कौन सा जीवन? व्यस्त। पंजाबी में क्या लिखा है? कौन सा जीवन? पता नहीं। अब क्या बाइबल देखते रहते हो, फटाफट बोलो ना। हाँ 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 मर्यादा, व्यवस्थित। पंजाबी में लिखा है ना मर्यादा। मर्यादा है? मर्यादा। उसका मतलब हमारे सेवकाई में एक मर्यादा होना चाहिए। एक मर्यादा। सारे मिलकर बोलो मर्यादा। मर्यादा। हिंदी में बोलता व्यवस्थित। इंग्लिश में उनका ऑर्डर, उनका मीनिंग है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर के अनुसार हमने सेवा करना है, मन मर्जी पर नहीं करना। अगर परमेश्वर के आशीष आपको चाहिए तो। दूसरी भाषा में अनुशासन के साथ, क्रमानुसार। मैं अलग अलग हिंदी बाइबल चेक करते हैं, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग क्या है। क्रमानुसार, व्यवस्था के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, मर्यादा के साथ सेवकाई में ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। यहां पर प्रेरित पौलुस कोलोसिया में जो कलीसिया है उसको देखकर खुश हो रहा है। मैं खुश है, आपका चर्च में सब कुछ ऑर्डर है, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। पौलुस कलीसिया को देख के खुशी से बोल रहा है, गुड गुड, शाबाश शाबाश, आपका चर्च में बहुत अनुशासन है। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाइबल में सबसे ज्यादा वरदान वाला कलीसिया कौन सा था? बाइबल की, बाइबल में अलग अलग कलीसिया ने, एफेसुस का कलीसिया, कोलोसियों का कलीसिया, कोरिन्थी कलीसिया, गलातियों का कलीसिया, बहुत कलीसिया के बारे में बाइबल में। उसमें से सबसे ज्यादा वरदान कौन सा कलीसिया में था?
बोलिए है? अच्छा, कौन सा कलीसिया को पौलुस ने ज्यादा डांटा है? करेक्ट, कोरिन्थियों को। आप देख लेना, वरदानों का बारे में जितना ज्यादा लिखा हुआ पत्री है कोरिन्थियों का पत्री, अन्य भाषा, गैर शबान। पौलुस बोलता है हेलो हेलो हेलो, इतना ज्यादा अन्य भाषा ना बोलो, तरीका से करो। अगर मेरा भाषा में बोलेगा तो लोग क्यू में खड़ा था अन्य भाषा बोलने के लिए, क्यू में। तो पौलुस को बोलते बारी बारी करो, बारी बारी अन्य भाषा बोलो, बारी बारी बोलो। उसका मतलब वरदान बहुत था उस चर्च में, सारे गड़बड़ भी उस कलिसिया में था। हेलो, बोलता नहीं? आप पढ़कर देख लेना कितना गड़बड़ था उधर ही। तो वरदान के साथ ये दोनों नाड़ी इकट्ठा चलता है। वरदान का नाड़ी भी एक ही है, साथ ही साथ ही गड़बड़ भी चलता है। जहां ज्यादा वरदान है वहां गड़बड़ भी हो सकता है। हेलो, पता नहीं आप समझते हैं या नहीं समझते? तो जिसके पास ज्यादा वरदान है ना, उसका से सावधान रहना पड़ेगा, वो ज्यादा गड़बड़ भी कर सकता है। कोरिन्थी कलीसिया में बहुत ज्यादा वरदान था, लेकिन सबसे ज्यादा पौलुस ने सोटी मारा उस कलीसिया को। उसका और एक अर्थ है, वरदान नहीं है सब कुछ, वरदान नहीं है सब कुछ, अनुशासन है सब कुछ। जितना भी वरदान हो अनुशासन के साथ। कुछ साल पहले प्रभु का दास लोग माफ करना, मैं प्रभु का दासों को बदनाम नहीं कर रहा, बेइज्जती नहीं कर रहा। कुछ साल पहले जलंधर में मैंने एक पास्टर को बुलाया, केरला से, हमारा फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, फ्लाइट में मंगवाया, फ्लाइट में। मैं तो जानता नहीं उसको, किसी ने बोला, मैं बुला दिया। वो आया, मैं एयरपोर्ट में गया, अमृतसर एयरपोर्ट में पिकअप करने के लिए गया। उसको देखकर प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला सही नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, गाड़ी में बैठा, मेरा मन नहीं लग रहा है, सेवा शुरू हो गया, प्रचार शुरू हो गया। मैं क्या बोलूं, एक दिन का सेवा किया है। हमारे मीटिंग में हमेशा पास्टर ब्लसन आते हैं ट्रांसलेट के लिए, उसको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत फेमस है वो। मैंने दूसरा दिन उसको ऑफिस में बिठाया, बोलता पास्टर जी अब आया, धन्यवाद, लेकिन अभी अब आगे सेवा नहीं कर सकता। जितना दिन अब रहना तो रह लो, जब आपका वापस टिकट है मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, अब जाए, लेकिन अब सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ देखा, वचन से बाहर, जो बिब्लिकल नहीं। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। प्रसन्न को पूछा, कल भी प्रसन्न मुझे एक बात बोलते थे, बॉम्बे से एक ब्रदर को बुलाया गीत गाने के लिए, बॉम्बे से। बड़ा कन्वेंशन किया मैंने जलंधर में, दशहरा ग्राउंड में। बाहर से अमेरिका से गेस्ट आया हुआ है, बॉम्बे से एक ब्रदर को गीत गाने के लिए। मैंने गाने नहीं दिया, पूछो। मैंने नो, वो हिप्पी जैसे सारे बाल इधर तक किया हुआ है। जैसे कुछ कुत्ता होता है ना, ज्यादा बाल वाला दिखाए, ऐसे बाल ऐसे डाला हुआ। मैंने बोला चाहे बाल कटवा दो, बार्बर शॉप में पैसा मैंने देंगे, पैसा मैं देंगे, नहीं तो जाओ वापस चले गए, वापस चले गए। ये थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा कुर्बानी लेना पड़ता है। उसका मतलब क्या, अनुशासन है, डिसिप्लिन नहीं, मन मर्जी पर सेवा कर रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कोलोसिया कलीसिया को बोल रहा है, व्यवस्थित आपका डिसिप्लिन वाला सेवा को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। हमारे चर्चेस में डिसिप्लिन है। आराधना कितना बजे शुरू करेंगे, बोलेंगे 10 बजे। कलीसिया आएंगे कब,
12 बजे। खत्म कब होगा? शाम को 5 बजे। आप बोलो सही है कि नहीं? बट्टाला एरिया में, गुरुदासपुर एरिया में मैं बहुत कन्वेंशन में जाते थे, बहुत कन्वेंशन। अभी भी मुझे लोग बुलाते प्यार से, लेकिन उधर ही शाम को कन्वेंशन में प्रचार शुरू होगा रात 10 बजे। 7 बजे से कव्वाली। हाँ, पप्पू के साथ अभी हमें गीत गाएंगे, पम्मी के साथ एक गीत गाएंगे, पराने के साथ हमें गीत गाएंगे। गीत ही गीत, गीत ही गीत, गीत ही गीत, गीत ही गीत। जब कलाम देने का समय हो जाएगा सोना शुरू हो जाता। यह डिसिप्लिन नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर देखते हैं प्यारो, ये सब कुछ परमेश्वर देखते हैं। कोई कन्वेंशन हो, संडे आराधना हो, रोजा प्रार्थना हो, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन। मैं बाइबल की आयत के अनुसार आपको बोल रहा हूं। बहुत चर्चेस में मैं नहीं जाता है, मैं बहुत चर्चेस में नहीं जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं। पिछले हफ्ता लुधियाना में पास्टर एरिक पास्टर का बेटा का शादी था। उन्होंने मुझे बोला पास्टर जी आपने शादी पढ़ना। मैं गया, उसको मालूम है मेरे बारे में, मेरा स्वभाव उसको पता है। मैं जाकर उनका सारे सिस्टम को मैंने चेंज कर दी। लड़का लड़की को किधर बिठाना वो मैंने चेंज कर दी। पूरा निकाह का प्रोग्राम मैं मेरे हाथ में ले लिया। पंजाब का महान महान प्रभु का दास लोग था, मैंने लीड किया, मैंने निकाह पढ़ा, सब कुछ। मैं बोलने का मतलब आपका लाइफ में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर आप एक सही सेवक के रूप में आप खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रेरित पौलुस व्यवस्थित मर्यादा वाला, मर्यादा। हमारे सेवकाई में कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड। मैंने आपको बोला कोरिन्थ कलीसिया में कोई मर्यादा नहीं था, इसलिए पौलुस उसको डांटा है। सुनिए, आजकल एक बीमारी और चल रहा, पता क्या ना, हम कॉपी करते हैं दूसरा पास्टर को। हम कॉपी करते हैं पास्टर नरूला को। मैं नरूला के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उसको कॉपी ना करो। कॉपी यीशु मसीह का करो, बाइबल को करो। हम कॉपी करते हैं पास्टर मुनीर को, हम कॉपी करते हैं पास्टर गोजियावाल को, हम कॉपी करते हैं बलजिंदर को। ये सभी खुदा का दास लोग हैं, खुदा उसको जो इस्तेमाल करने दो। आपको, मैं आपको, मेरे सामने आप बैठ, मैं आपको बोलना चाहता है, किसी इंसान का, किसी पास्टर का आप डुप्लीकेट ना बनो। आपका बुलाहट कुछ और है, आपका ऊपर अभिषेक कुछ और है। और एक आजकल निकला हुआ है महाअभिषेक, है ना, महाअभिषेक। इधर भी है, बाजार में मिलता है, इधर ही महाअभिषेक है, महाअभिषेक। उनका बाल देखेगा तो पता चलेगा कैसे अभिषेक है। हमारा पुराना अब्दुल कलाम का अभिषेक है उसका सिर के ऊपर, पीछे पीछे अभिषेक। आप बोलेंगे मेरे बाल में कुछ नहीं है इसलिए आपको जेलसी है। मैं मेरे बाल को बहुत प्यार करते थे, बहुत। इवन जब मैं बाइबल कॉलेज जाता था ना, तभी भी मेरे बहन लोग मेरा कंघी मार कर देते थे। इतना मैं मेरे बाल को प्यार करते थे, मेरे बहन लोग को प्यार करते। खुदा ने एक बार उड़ा दिया, पूरा फिनिश। अभी कोई कंघी की जरूरत ही नहीं है। अभी ऐसे करेगा खुदा, जिस चीज को आप ज्यादा प्यार करेंगे उड़ा देंगे परमेश्वर। सोचने वाली बात है। हम किसी बाबा को फॉलो ना करो। तो मैंने देखा महाअभिषेक, किसी ने मुझे बोला पास्टर जी आप जानते हैं महाअभिषेक? मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे दिखाया यूट्यूब में। मैं देखा
मगा अभिषेक वाला संत प्रेयर कर रहा है, पीछे से जो सब्जी में स्प्रे मारते हैं ना, वो पंप मार के पिश 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 पिश। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अगर आप अभिषेक है ना, कोई पानी तेल की जरूरत नहीं, आपका हाथ रखे परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य निकलेगा। अगर आप विश्वास करते हो ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, फालतू बात का जरूरत नहीं। आप जहां खड़ा है, मैं मेरा अनुभव के, मैं जम्मू में एक बार बहुत बड़े कन्वेंशन में गया, संगली से बांधा हुआ एक दुष्ट आत्मा को लेके आया। मैंने दूर से बोला छोड़ दो उसको, छोड़ दो, संगली छोड़ दो। वो बड़ा तेज से मेरे सामने, मैं स्टेज में खड़ा है, प्रचार कर रहा, मैंने उधर खड़ा होकर बोला स्टॉप, यीशु के नाम में आज्ञा देता है, एक कदम तू आगे नहीं रखना। मुड़ कर भाग गया। कौन है आप? कौन है आप? तेजों में सेवा सौंपा हुआ आप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक है आप, और खुदा ने आपको सेवा दिया है, खुदा ने आपको सामर्थ्य भी दिया है, खुदा ने आपको अभिषेक भी दिया है। किसी के पीछे किसी का मगर ना पड़ो, आपके अंदर जो अभिषेक है उसको प्रज्वलित करो। घुटना में बैठो, रो, आंसू बहाओ, खुदा का विधि के अनुसार खुदा का हाथ में समर्पित करो। देखे आने वाला समय में आपके सेवकाई में क्या होने वाला है। बड़े बुरा हाल है आजकल पंजाब में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को फॉलो करना या प्रेरितों को फॉलो करना, बपतिस्मम हो, शराबानी हो, कोई भी रस्म पढ़ने का तरीका हमने बाइबल से देखना। कैसे बपतिस्मा देना बाइबल में लिखा हुआ है, बच्चे को डेडिकेट करना बाइबल में लिखा हुआ है, शराबानी कैसे करना बाइबल में लिखा हुआ है। वो देखना, वैसे करो। कोई बाहर से कोई लेने की कोई जरूरत नहीं। प्रेरित पौलुस अपने आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखा, बाकी 12 चेले ने देखा। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, मैं प्रभु से पाया, मैं आपको सौंप रहा हूं। प्रेरित पौलुस को स्वर्गीय मुगाशिबा मिला है। हालेलुया। एक सेवक ध्यान रखने वाला काफी बातें मैंने आपको बताया। आखिरी मैंने बोला अनुशासन चाहिए हमारे सेवा में। नया चेला सेवा नहीं करना, आलसी से सेवा नहीं करना। परमेश्वर ने जो विधि दिया है उस विधि के अनुसार हमने सेवा करना है। हालेलुया। नंबर 5, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़िए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। सेवक लोग ख्याल करने वाला 5वां बात है कि है, बोलिए बोलिए, सेवकाई के ऊपर कोई दोष ना आए, कोई दोष ना लगाए। हेलो, सो रहा कि नहीं? सो गया सभी? नहीं है? जान है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवक लोग ध्यान करना, सेवकाई, आपका सेवकाई के वजह से किसी को ठोकर खाने नहीं देना। आप कोई गलती नहीं करते होगा, लेकिन आपके वजह से किसी को ठोकर लग गया हो फिर तो सही नहीं। बाइबल में लिखा है मांस खाना
पाप नहीं है। लेकिन आप मांस खाने से आपका भाई को ठोकर लगते हो, फिर तो नहीं कहना। जलंधर में एक ब्रदर सिख परिवार से यीशु मसीह को कबूल किया, सेवा करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उनका कोई दोस्त नया व्यक्ति को खाने के लिए बुलाया घर में, तो ये ब्रदर ने पता कि चिकन वगैरह बना कर रखा। जो नया नया विश्वास में आया हुआ सरदार विश्वासी ने बोला, मैं अभी तक मीट नहीं खाया, सॉरी मैं नहीं खा सकता। वो पास्टर ने उसको पता क्या बोला, नो 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 नो, अगर आपको सच्चा क्रिश्चियन बनना है ना, ये खाना पड़ेगा। नहीं समझे आप? उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उड़कर चले गया, बोलते ऐसे यीशु मसीह के मुझे चाहिए नहीं। कभी कभी ऐसे बातें हम करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, दूसरों को ठोकर का कारण बन जाते हैं। उसका वजह से क्या होता है, दो सेवकाई के ऊपर दोष लग जाते हैं। आपका फैमिली रिलेशन में जब दूसरे घर में विजिटिंग के लिए जाएगा, एक बार एक चर्च से कंप्लेंट मेरे पास आया। वो कंप्लेंट यही था, हमारा ही कोई चर्च है, एक पास्टर है, वो बार बार उस घर में जाता है। वो घर में जाकर 10-11 बजे तक बैठेगा। तो बोले आज पतीला में क्या बनाया, आज चूड़ा में क्या रखा है, क्या बना रहा है। नहीं तो फोन करके बोलेंगे मैं आ रहा हूं, आज खाना में आपका साथ ही खाएंगे। बेचारे गरीब लोग क्या करें, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो विश्वासी लोग थक गए। फिर उन्होंने अपने सीनियर पास्टर को बोलना पड़ा, पास्टर जी हमने तो थक गया, वो तो जाता नहीं है, घर में आकर 10-11 बजे तक बैठ जाता है। सी, आप पाप किए नहीं, लेकिन आपका वजह से किसी फैमिली को ठोकर का कारण बन रहा। इसलिए हाउस विजिटिंग, प्रचार के बाद इवन ड्रेस, कपड़ा पहनने के विषय में किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। मेरे पास एक पास्टर था, नया नया, वो ऐसे ड्रेस पाते हैं जैसे शाहरुख खान पाते हैं। ऊपर का बटन वगैरह छोड़ के, इधर का मसल वगैरह दिखा के ऐसे ऐसे करता है। लेकिन बड़े सिंगर है, बड़े वर्शिप लीडर है, आराधना वगैरह बहुत अच्छे करते। तो मैंने उसको बोला, ब्रदर खुदा ने आपको एक सेवा दिया है, तो आप अपना थोड़ा चेंज करो। एक बार समझ आया। मैं सबको मौका देते, कब सबको मौका देते। उन्होंने बाहर निकल बोले मैंने नहीं चेंज करना, मैं तो ऐसे ही कपड़ा पहना। फिर भी मैं टाइम दिया, फिर भी टाइम दिया। बाद में बोला मेरे साथ ये काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत बात है, दूसरों को ठोकर का कारण, इवन हमारा कपड़ा, हमारे बोली। माफ करना, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है ना, मैं बोल सकता है ना पास्टर जी। कुछ पास्टर के सामने विश्वासी लोग बात करेगा ना, इतना बदबू आता है ना मुंह से, जैसे सिवरेज का ढक्कन खोलते हैं ना, ऐसे। सच मेरा कलीसिया में मैं बोलते चीज, मैंने बोला अच्छी तरह ब्रश करके आना है। मेरा बेटा पीछे बैठा, पूछ लो, मैं उसको बोलता है डेली माउथ वॉश करना, क्योंकि उनका दांत में पूरा तार लगा हुआ है, अच्छी तरह क्लीन नहीं होता। मैं बोलता है अरे कोई दुआ करने के लिए आपके पास आएगा, आप उनके सामने यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, ओह, वो तो उनके मुंह से जो रोगाणु आता है ना, वो तो बिगड़ जाएगा ना।
मेरा अनुभव है। ओह, प्रभु का दास लोग, अपने मुंह को, आपका मुंह से यीशु का नाम निकलना है, आपका मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना है। आप बोलते हैं कि मेरा आत्मा ठीक है, शरीर का कोई बात नहीं। नो, गलत है। थिस्सलुनीके के पत्र में लिखा है, पौलुस प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा, शरीर और प्राण यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। ये सारे प्रैक्टिकल बात है। कुछ पास्टर लोग है नहाता नहीं है, हफ्ता में एक बार नहाते हैं, खास करके ठंडी में, और किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते, इधर से स्मेल आ जाते। वो जो बीमार लोग आए उन्हें डबल बीमार होकर वापस जाएंगे। ठोकर का कारण नहीं बनना। मैं दोबारा बोलने थे, सिर्फ हमारा आत्मा नहीं, बाइबल में कहता है हमारा आत्मा, शरीर और प्राण क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। प्रॉपर नहाना, प्रॉपर ड्रेस पहना, आपका शरीर के स्मेल नहीं आना, बहुत अच्छी तरीक़ा से। बहुत कुछ है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, बहुत कुछ है। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, गंदी सॉक्स पाके जाते हैं। ओ माय गॉड, एक जन भी कोई गंदी सॉक्स लेके आए तो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब फटते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल बातें। हम तेजों में सेवक हैं, तेजों में सेवक है, महान परमेश्वर का सेवक है। हम वैल्यूड है, हम सस्ता नहीं है, हम हल्का नहीं है, हम लज्जू पंजू नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में डिसिप्लिन, सफाई, पवित्रताई हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हमारे सेवकाई में परमेश्वर का जलाल उतरेगा। लिखा कि सेवा में कोई दोष ना हो। मैंने आपको पहले बताया, हमको मालूम होना चाहिए हर सेवक एक दिन यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हम खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, आप शायद इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते होगा। अगर आपने नहाया नहीं है ना, गंदी हालत में जाकर सेवा करने के लिए जाएगा ना, शैतान को भी पता है, दुष्टात्मा को भी पता है वो चीज, तूने नहाया नहीं। बहुत कुछ बात बोलने के लिए मेरे मन में आ रहा है, लेकिन मैं रुक रहा है, ब्रेक कर रहा हूं। मैं और एक पास्टर के बीच में कहीं हम मीटिंग में जा रहे हैं, उस समय साइकिल पर है, साइकिल में जा रहे हैं। मेरे साथ एक पास्टर था, वो पास्टर मुझे पास्टर जी रुको, मैं थोड़ा करके आता। मैंने बोला हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। सफाई किया? हाँ किया। मैंने बोला कैसे? बोलते पत्थर से। माफ करे आप। अभी वो प्रभु का दास प्रभु का पास है। फिर मैंने एक बाप का जगह में उसको समझा, मैंने ऐसा नहीं। हालेलुया। हम सब ईश्वर में, आपको मालूम है यहोशू प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का हजूरी में गया। कौन गया था उधर ही? आपको पता है? सकरिया नबी के किताब 3 अध्याय में, घर में जाकर पढ़ना, सकरिया नबी के किताब 3 अध्याय पगली आयत से जो बात अभी मैं बोल रहा हूं उधर लिखा है। यहोशू ने प्रार्थना करने के लिए खुदा का हजूरी में गया। लिखा है शैतान भी उधर गया। अब शैतान ने बोला परमेश्वर को, इनका प्रार्थना नहीं सुनना, एक गंदी है। शैतान ने, परमेश्वर ने शैतान को डांटा, जाओ इधर से तू। शैतान फिर भी नहीं किया, बोलते नहीं, इसका प्रार्थना अब नहीं सुन सकता। तब परमेश्वर ने बोला इसको मैंने आग से निकाला है,
कमांड किया परमेश्वर ने, फिर शैतान उधर से आना पड़ा। शैतान पता किस पॉइंट में पकड़ा, पता है आपको? किसी को पता है? वहां लिखा है उनकी वस्त्र में मैल था, उनके कपड़ा है ना गंदा था। जकरिया नबी 3 का पहले से ये चीज उधर लिखा है। और कोई गुनाह नहीं किया होशू, और कोई पाप नहीं किया, इनके कपड़ा है ना सही नहीं था। शैतान ने पकड़ा उस पॉइंट में, और परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूतों को बोला इनका वस्त्र बदलो। शैतान के सामने परमेश्वर हमको डांटेगा नहीं, शैतान को डांटेगा। लेकिन आपने समझने वाली बात है, इवन हमारे वस्त्र के ऊपर भी शैतान क्लेम करते हैं। हमारा मर्यादा के ऊपर भी शैतान क्लेम करते हैं। हमारा अनडिसिप्लिन लाइफ के ऊपर भी शैतान क्लेम करते हैं। इसलिए शैतान को और किसी को मौका ना दे आपका ऊपर दोष ना लगाए। हम परमेश्वर का सिंहासन के पास खड़ा होना है। माफ करना, इतना तो बोल दिया, थोड़ा और बोल देते। कुछ मर्यादा बोलती है, मर्यादा। सारे डर गया। कुछ मर्यादा चाहिए, बोलता नहीं। कुछ मर्यादा चाहिए। किसको? 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 नहीं, मैं किसके साथ बात कर रहा है? मैं सेवकाई के साथ बात, सेवकों के साथ बात कर रहा है। मैं आम विश्वासी के साथ बात नहीं कर रहा। मैं तेजो में सेवकों के साथ कर रहा हूं। मैं आम विश्वासी के साथ बात नहीं कर रहा है। मेरा सब्जेक्ट है सेवकों के लिए। इवन खाना में माफ करना, कुछ सेवक लोगों ने पेटू है, पेटू। मैं 2-3 आए, थोड़ा पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। टाइटस तीतोस पगले अध्याय, जल्दी पढ़ना। तीतोस पगली अध्याय 12 आयत पढ़ो बेटा। 12? हाँ, तीतोस पगली अध्याय 12 आयत। हाँ, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी और पेटू होते हैं। हेलो, आपने कभी आयत नहीं पढ़ा है? यहां पर पवित्र आत्मा लिख कर रखा है, क्रेता नाम जो कलीसिया, क्रेता नाम जो लोग हैं, उधर का लोग बारे में तो आलसी है। हमारा पॉइंट है पेटू है। कुछ पास्टर लोग किसी घर में जाएगा तो 4 लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए। बेचारे गरीबी लोग एक ही छोटी डोल में चिकन बना कर रखेंगे। जो पेटू पास्टर है ना, वो देखेंगे कितना बड़े बड़े पीस है। वो किसी को मिले ना मिले, वो सारे अपने प्लेट में डालेंगे, खाली करेंगे। अरे मुझे मालूम है, मैं खुद कुछ लोगों को डांटा भी। अच्छा, अगर आप खाने के लिए बैठते ना, दूसरे का भी ख्याल रखो। गरीब लोग आपको खाने के लिए बुलाते हैं, ये खाना शायद इतना ही होगा। दूसरे का भी कदर करो। ये सब्जी जितना रखा गया, शायद पीछे किचन में सब्जी और नहीं होगा। तो दूसरों के सामने किसी के घर में जब खाने के लिए जाएगा, थोड़ा समझदारी के साथ खाना खाओ। हमारे केरला में एक घर में एक पास्टर आया, तो उधर का मम्मी ने क्या किया है, पास्टर को कॉफी के साथ बिस्किट दिया। तो उधर एक छोटा बैठा था, वो छोटा बैठा ने बोला, मम्मी मुझे भी एक बिस्किट दे दो। तो मम्मी ने बोला, बेटा
ये पास्टर अंकल को दे देंगे, वो सारे नहीं कहेगा बेटा, एक ही कहेगा, फिर आपको दे देंगे। वो लड़का ने मान लिया, वो खिड़की से देख रहा है, पास्टर जी ने एक बिस्किट खा लिया, 4 पीस ही था, बच्चा का हार्ट बीट बढ़ गया, दूसरा भी ले लिया, बच्चा बेहोश होना शुरू हो गया, तीसरा भी लिया, जो चौथा भी लिया, लड़का ने एक ही चीखा मारा, मम्मी वो भी ले लिया। हालेलुया। प्रभु का दास लोग है ना, बाइबल में लिखा है कांची रखना, इधर कांची। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नीति वचन 23 अध्याय पगले से 3 तक पढ़ो। नीति वचन 23 अध्याय पगले से 3 तक। हाँ, जल्दी जल्दी। नीति वचन 23 का सर, नीति वचन 23 अध्याय पगले से 3 तक। हाँ। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, अगर आप किसी के साथ भोजन खाने के लिए बैठते हो, तब इस बात को मन लगाकर सोचना, इस बात को मन लगाकर सोचना कि तेरे सामने कौन है, तेरा सामने कौन बैठा है। आगे, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। आगे, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना। स्वादिष्ट भोजन खाना का लालसा ना। आगे आगे आगे, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पंछी के समान पंख लगाकर ना संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना, ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वे आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना। इधर ही उधर एक आयत ऐसे लिखा है, आपका गर्दन में चूरी रखना है। पढ़िए, कौन सा आयत है? दूसरी आयत। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। अगर तू पेटू है, तेरा गर्दन में क्या रखो? मेहरबानी करके चूरी लेकर नहीं जाना, उसका आत्मिक संदेश समझना। मैं बाइबल की बातें बोल रहा हूं, ये सारे मर्यादा है। एक सेवक लोग मानने वाला मर्यादा है। उसका मतलब जितना भी आप भूखा हो ना, थोड़ा कंट्रोल कर। जितना भी आप पेटू है ना, आप अपने आप को ना भूलो, अपने आप को ना भूलो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। प्रभु का धन्यवाद। इसी तरह हमारा वस्त्र, इसी तरह हमारा शरीर, इसी तरह इधर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत लोग सेवक बनने के लिए कोशिश नहीं करना। पढ़िए याकूब का पत्री, याकूब का पत्र 3 अध्याय पगले आए से। याकूब का पत्र 3 अध्याय पगले आए से। तीसरे का एक, याकूब का पत्र 3 अध्याय पगले आए से। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। तुम में से बहुत लोग क्या ना बने? उपदेशक, या उपदेशक ना बने। मैं इसलिए इस बात को बोलना चाहता है,
बहुत ध्यान से सुनिए, पास्टर बनना आसान काम नहीं है, सेवक बनना आसान काम नहीं है, बड़े औखा है, बड़े जिम्मेवारी वाला काम है। सेवक लोग कौन होना चाहिए, कौन नहीं करना, ये सारे थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। इसलिए तेजों में सेवा, आपका सेवकाई में अगर परमेश्वर का आशीष चाहिए, आपका सेवकाई में अगर परमेश्वर का जलाल उतरना है, बहुत कुछ आपको संभालना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको केयर करना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने जो कुछ आपको सिखाने के लिए तैयारी के साथ आया, तो सारे बातें बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि कल का पूरा दिन मैंने रस्म के ऊपर बोलना, एक एक रस्म कैसे पढ़ना, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी, मैं तैयारी कर सत्य आयम बोल नहीं पा रहा। कुछ आपका समझदारी के लिए मैंने आपको बोला था, एक सही भविष्यवक्ता को कैसे परखा जाएगा। आजकल सभी लोग बोलते हैं मैं भविष्यवक्ता है, मैं भविष्यवक्ता है, कैसे उसको परखा जाएगा। बाइबल में बड़ा क्लियर उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। पहले कोरिन्थी 12 अध्याय में अलग अलग वरदानों के बारे में लिखा है। वरदान नहीं है फर्स्ट परमेश्वर का वचन है। वचन में लिखा है विश्वास वचन से, वचन सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वरदान। मैं थोड़ा सा जल्दी बोलकर जाना चाहते हैं। बाइबल कहते हैं हर एक वरदानों को परखना है, हर एक वरदानों को फिल्टर करना है। पहले थिस्सलुनी 5:20 और 21, पहले थिस्सलुनी 5:20 और 21। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। हाँ, भविष्यवाणी क्यों तुच्छ ना समझे। हाँ, सब बातों को परखो। देखो, सब बातों को क्या करो, परखो। बोलो, सारी बातों क्या करो, परखो। प्रभु का दासों, विश्वासियों, देखिए बाइबल हमको कहते हैं वरदानों को परखना। अगर कोई अपने आप बोलता है मैं भविष्यवक्ता है, उसको हमने परखना, टेस्ट करना, उसको फिल्टर करना। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बोलकर जाऊंगा। एक आजकल भविष्यवक्ता लोग बहुत है। आजकल अफ्रीका का कॉपी कर रहा है, चलो अफ्रीका का लेके आ रहा है इधर इंडिया में। मैंने इसलिए आपको बोला हम किसी मनुष्य का कॉपी ना करें, हम परमेश्वर का वचन को कॉपी करें। पहली बात, कैसे परखा जाएगा एक सही भविष्यवक्ता है कि नहीं। नंबर 1, उन्होंने जो भविष्यवाणी देते हैं उस भविष्यवाणी क्या बाइबल में सबूत है या नहीं, बाइबल में प्रूफ है कि नहीं, वचन के अनुसार उनकी भविष्यवाणी क्यों लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या वचन से बाहर है तो सही भविष्यवाणी नहीं है। गलातियों पहले का 8 आयत में लिखा है बात। पौलुस ने बोला जो हमने आपको बोला उसके छोड़कर और कोई आकर आपको बोले, बताए, वो श्रापित है। यीशु मसीह और प्रेरितों ने जो कुछ हमको तालीम दिया, शिक्षा दिया, वचन दिया, उसको छोड़कर बाहर से कोई भविष्यवाणी करे, वो भविष्यवाणी सही नहीं है। सीधे बात है, आपके पेट्स में अगले हफ्ता
50,000 आ जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में लाखों रुपये आएगा। जलंधर में एक बड़ा पास्टर है, हमारे चर्च में एक विश्वासी के घर में आकर भविष्यवाणी किया, 5 लड़की है, बोलते हैं अगली आपका बच्चा लड़का होगा। वो उस पास्टर के पीछे चले गया, तो 6वां बच्चा हो गया, वो भी कुड़ी हो गया। तो इसीलिए हर भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करना। बेटा हो बेटी हो परमेश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर बेटा के लिए खासियत नहीं देते, बेटी के लिए खासियत नहीं देते। संतान संतान, वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। मैंने कल आपको बोला था, बेटा मिलेगा तो शुक्र हो, बेटी मिल गया तो तेरा मर्जी है। इसलिए भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बाइबल के बाहर है तो हम विश्वास नहीं कर सकता। नंबर 2, भविष्यवक्ता का जिंदगी क्या फल, उनके जिंदगी देकर बोलकर जाऊंगा। मत्ती 7 अध्याय 15-16 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला फलों से वृक्ष को परखा जाएगा। और सही भविष्यवक्ता है, उनके जिंदगी के फल से हमको पता चलेगा वो सही भविष्यवक्ता है कि नहीं। नंबर 3, यूहन्ना के इंजील 16 अध्याय 13 और 14 आयत, उस भविष्यवाणी से महिमा किसको मिलता है? भविष्यवक्ता को मिलता है या परमेश्वर को मिलता है? अगर भविष्यवक्ता स्वयं अपना प्रचार के लिए, अपना महिमा के लिए भविष्यवाणी करते हो, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। सही भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी के द्वारा व्यक्ति क्यों नहीं, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप देखिए आजकल भविष्यवाणी क्या कर रहा है, इंसान का मशहूरी दिखा रहा है। नंबर 4, व्यवस्था विवरण 18 का 21 और 22, उसमें लिखा है भविष्यवाणी पूरा होते या नहीं। अगर परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी है तो क्या होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया। और परमेश्वर की तरफ से पूरा होगा। मैं एक बार अमेरिका में था, वहां मैं घर में बैठा था, उस ब्रदर ने मुझे पूछा, पास्टर जी आपको मालूम है हमारे घर में एक मिरेकल हुआ था? नहीं, आपने सुना नहीं? तो बोलते नहीं सुना। बोलते मेरा बहन को यूट्रस नहीं, यूट्रस समझ ना, बच्चादानी, मेरे बहन को बच्चादानी है नहीं, लेकिन किसी भविष्यवक्ता तमिलनाडु से आकर बोला अगले साल आपका एक बच्चा होगा। सभी लोग बेइज्जती किया उसको, उस मास्टर को भगा दिया। वो प्रभु का दास चुपचाप चले गए। लेकिन पिछले 1 साल के बाद वो सिस्टर बच्चा को पैदा किया। आपने सुना? मैंने बोला नहीं सुना। उन्होंने फोन करके अपना बहन को बुलाया, पड़ोसी था, वो बच्चों को लेके आया, मेरे हाथ में दिया, मैं मेरे हाथ में लेके आंसू बहाकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसके बाद पता चले वो ही भविष्यवक्ता अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश के पास गया, अपॉइंटमेंट लेके, बोलते कि तेरा बेटा अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी किया, बुश का बेटा जॉर्ज बुश सेकंड दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ। उसका मतलब उससे हमको पता चलते हैं, चाहे साइंस खिलाफ हो, चाहे सिचुएशन खिलाफ हो, परमेश्वर के तरफ से है वो भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है ना, फिर तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। नंबर 5, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पहले से 3 तक,
एक भविष्यवाणी आपको परमेश्वर के नजदीक लेके आते हैं या आपको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। मेरे साथ बहुत लोग प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। एक बार एक बहन ने मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी चर्च जाने के लिए मन नहीं करते। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? विश्वासी है, मेरा चर्च उड़ गया, मेरा मन उड़ गया, मैं चर्च जाने के लिए मन नहीं करते। मैंने क्या बात हुआ? तो बोलते हैं एक भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे भविष्यवाणी किया, उसके बाद मेरा मन ही टूट गया। ऐसे भविष्यवाणी किया, इसका मन टूट गया, वो चर्च ही छोड़ दिया। वो सही भविष्यवाणी नहीं है। अगर परमेश्वर के तरफ से भविष्यवाणी है, आप परमेश्वर से दूर नहीं होगा, आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएगा। वो एक सिंबल है। नंबर 6, सही भविष्यवक्ताओं को कैसे पता चलेगा? रोमियों का पत्र 8:15। आप जब भविष्यवाणी सुनते हैं, आपको दबाव आता है, आपको रियलाइज फील करते हो। कुछ लोग, मुझे मालूम है आपको नींद आ रहा है, मुझे पता है, जल्दी मैं बंद करूंगा। कुछ भविष्यवाणी सुनकर ना दबाव आ जाते हैं हमारे ऊपर। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा भय की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा डराता नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको बात कर रहा है भविष्यवाणी के द्वारा, आपको मालूम होगा, अपने आप को एक रियलाइज, एक आजादी आप अपने आप को फील करेगा। नंबर 7, पहले यूहन्ना 2:20 लिखा है, एक भविष्यवक्ता आपको भविष्यवाणी करने से पहले परमेश्वर की आत्मा आपको खुद बोलेगा। भविष्यवाणी सिर्फ एक कंफर्मेशन होगा। जो भविष्यवाणी आप सुन रहे हैं, उससे पहले आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा जरूर इंडिकेशन दिया होगा क्या बात, क्या वाणी आ रहा है। समझिए ना? पहले पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट बोलेंगे, उसके बाद भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसलिए नबी, भविष्यवक्ता आपको बोलने से पहले परमेश्वर आपको डायरेक्ट बोलेगा। नबी क्या, जो भविष्यवाणी है, सिर्फ एक कंफर्मेशन होगा। अगली पॉइंट है, भविष्यवाणी कभी भी फूट नहीं डालते हैं, फूट नहीं डालते। आजकल बेटा नबी लोग ऐसा है, भविष्यवक्ता ऐसे चर्च में आकर बोलते हैं, चर्च में आकर बोलेंगे, किसी विश्वासी के बोलेंगे, आपके ऊपर बुलाहट है, खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है, आप दूसरा सेवा शुरू करो। इधर चर्च से आपको अलग करना चाहते हैं। वो पास्टर को धोखा देके चर्च को तोड़ के दूसरा चर्च शुरू कर लेते हैं। वो पवित्र आत्मा कभी भी नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा मेल मिलाप की आत्मा है। पवित्र आत्मा फूट डालने वाला आत्मा नहीं है। नंबर 10, एक बात भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं बोलेगा आप आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं बोलेगा आप अपने पास्टर को छोड़ो। पवित्र आत्मा हमेशा आपको बोलेंगे आप अपने लीडरशिप का अधीन रहो, अधीनता में रहो। काफी बात है बोलने के लिए, मेरे मन में समय की कमी की वजह से मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए चाहता। इसी तरह परमेश्वर का वरदानों के बारे में बहुत ध्यान से हमें सीखना बहुत जरूरी है। वरदानों को 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकता है। गिफ्ट ऑफ वोकल इंस्पिरेशन, नंबर 2 गिफ्ट ऑफ रेवलेशन हियरिंग, नंबर 3 गिफ्ट पावर गिफ्ट। ऐसे जो जितना वरदान है उस वरदानों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
समय खत्म होने वाला है। सेवकों के लिए कुछ डेंजरस भी है, कुछ खतरनाक बात भी है। सेवकों के जीवन में होने वाला कुछ डेंजरस। अगर हमारा प्रचार कोई सुने, अगर आप चाहते हैं आपका प्रचार सुनकर कोई उद्धार पाए, निजात पाए, बपतिस्मा ले, परमेश्वर का वचन के अंदर रहना, परमेश्वर का वचन के बाहर नहीं जाना। हम दूसरों के साथ प्रचार करने से पहले स्वयं परखना है, मैं इस सेवकाई के लिए लायक है कि नहीं। अगर आपका जीवन में कोई कमी पेशी महसूस होता है, चर्च में जाने से पहले पीछे बैठकर प्रार्थना करके माफ़ी मांगकर प्रभु से अपने आप को सफाई करके फिर हम प्रभु का सेवा में आगे जाना है। ऐसे अपने आप को इकरार करे, अपना गलती को माने, फिर पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप इकरार नहीं करेंगे, अपना गलती को नहीं मानेंगे, आप सुधारने के लिए तैयार नहीं है, फिर पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं कर सकता। कितना भी आपका जीवन में वीक पॉइंट हो, रो रो के घुटना में टूट जाओ, प्रभु का हजूर में माफी मांगो, अपने आप को सुधारो, फिर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हम मानना है, हम मानना है, हम इंसान हैं, हमारा सेवकाई में हमेशा कुछ कमी होते हैं। हेलो, आप मानने के लिए तैयार हो? चाहे जितना पुराना पास्टर, जितना छोटा पास्टर, कितना बड़ा पास्टर, हमारे अंदर कुछ कमी कटी है, वो हमने मानना। प्रार्थना में कमी हो सकता है, बिजी लाइफ में, बिजी स्केड्यूल्ड में जितना प्रार्थना करना चाहिए कर नहीं पाते कभी कभी, वो हमारी गलती है। जितना वचन पढ़ना चाहिए पढ़ नहीं होते हैं, वचन के सामने अकेला बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। कभी कभी हम सेवकाई में मर्यादा को खोया, डिसिप्लिन को खोया। ये बात को हमको पकड़ना है। हमारा लाइफ का, हमारा जिंदगी का छोटे बड़े कमी खट्टी को, वीक पॉइंट को हमने समझना है। हमारे वीक पॉइंट को पकड़कर समझेगा तो फिर परमेश्वर को आसान है आपको खड़ा करने का। अगर आप जिद्दी में, अकड़ में, तो कुछ नहीं होगा प्यारो। हम्बल हो जाओ, नीचे गिर जाओ। मैं ये नहीं बोलता है आप बहुत बड़ा पाप करने वाले, नहीं। हम इंसान, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है। प्रार्थना में, स्वभाव में, वचन पढ़ने में, बोलचाल में, हमारा सबके अंदर कमी है। हमेशा हमको ये फीलिंग होना चाहिए, यस मैं परफेक्ट नहीं हूं। ये बात आप मानो, फिर पवित्र आत्मा एकदम फ्री हो जाएगा, वो हमारा कमजोरी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे हमको। हालेलुया। आदम हवा अपना गलती को माना। क्या माना? हम नंगा है। मूसा ने अपना वीक पॉइंट को माना, मुझे बोलना नहीं आते हैं। यिर्मयाह ने अपना कमी को माना, मैं छोटा लड़का है। पतरोस को यीशु मसीह ने पूछा, पतरोस तो इन लोगों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? हाँ जी। दोबारा पूछा, सचमुच तुम्हें प्यार करते हो? हाँ जी। तीसरी बार पतरोस ने क्या बोला? तीसरी बार पतरोस क्या बोला? प्रभु आप जानते हैं मैं कितना खराब है, आपको पता है। जब पतरोस ने अपने गलती को माना, तब यीशु मसीह ने बोला, अभी तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा।
हालेलुया। अगर हम अपना कमी खट्टी को माने, हमारे गलती को मानेगा तो फिर कोई रुकावट हट जाएगा, फिर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन। दोनों ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे वीक पॉइंट के ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों का पत्र में लिखा है। इसलिए हर सेवक अपना लाइफ के बारे में गहराई से मालूम होना चाहिए, मेरा लाइफ क्या है, मेरा लाइफ में क्या है। अगर सुनिए सुनिए इधर देखिए, अगर आपका वचन का ज्ञान कमी है ना, आप मानो मुझे वचन अच्छी तरह पता नहीं, ड्रामा ना करो। आपको मालूम है कितना दूर दूर से प्रभु का दास लोग बाइबल के सवाल मुझे पूछता है फोन से, मैं अटेंड करता है, मैं जवाब देते हैं। कुछ पास्टर लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी कल नया घर में डेडिकेशन है, मुझे एक मैसेज बोलकर दे दो। मैं मदद करता है, मैं बोलता है पॉइंट लिख लो, 1 2 3 लिख लो, मैं बताते हैं। अगर आपको किसी ओकेशन में प्रचार करने के लिए आपको वचन नहीं मिल रहा है, आप आपका ऊपर लीडर्स को बताओ, पास्टर जी मुझे फलाना समय के लिए वचन चाहिए, मुझे शादी में प्रचार करना, मुझे जिनाजे पर प्रचार करना, या मुझे चर्च में रोजा प्रार्थना में प्रचार करना। आप अपने आप को लूज करो ना, अपने आप को बच्चा बन जाओ। हालेलुया। हम अपने आप को हम्बल करेगा तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए कुछ रुकावट नहीं होते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कोशिश किया, हुआ नहीं। क्या किया उन्होंने, बोलिए ना। उन्होंने आकर यीशु मसीह को बोला, गुरु हम कोशिश किया, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मतलब यीशु मसीह के चेलों ने माना हमसे दुष्ट आत्मा नहीं निकला। यीशु मसीह ने इसको डांटा नहीं, यीशु मसीह ने उसको सॉल्यूशन बताया कैसे निकाल सकता है। आपको मालूम है पुराना नियम में एक नबी चेलों ने बोला, गुरुजी हमको रहने के लिए जगह का तंगी है, आप अनुमति दे, हम जंगल में जाकर लकड़ काट कर लेके आएंगे, हम घर बनाएंगे। आपको मालूम है ना कहानी, मैं वेरी स्पीड जा रहा हूं। लकड़ काटने के लिए क्या हुआ जी, बोलिए। उनके चेले लकड़ काटने के लिए गया, उनके हाथ में जो क्या बढ़ता है, कोडाली, कोडाली बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कोलाड़ी, कोलाड़ी हाथ से पानी में गिर गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया बताइए। उन्होंने अपना गुरु के पास आकर बोला, गुरुजी हमारे हाथ से हथियार गिर गया। डांडा नहीं, गुरु ने पूछा कहां गिरा बेटा, कहां गिरा, बोलते उधर। उन्होंने क्या किया है, एक वृक्ष का लकड़ काट कर वहां फेंक दिया। लोहा पानी के ऊपर एक कागज का सामान ऊपर आ गया है। हम अपना गलती को मानेगा तो हमारा गुरु हमको इग्नोर करने वाला नहीं है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी साइंस नहीं बोलेगा लोहा पानी के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन आप परमेश्वर का वचन के अनुसार हम्बल बनो, अधीनता में रहो, अपना गलती को मानो, अपना कमजोरी को मानो, आपका कमी कटी को मानो, तो ये जो प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है, पृथ्वी है ना, वो भी आपका फेवर हो जाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम महान परमेश्वर का सेवक लोग हैं। हम यशायाह ने बोला, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता है,
प्रेरित पौलुस ने अपने आप को अपना गलती को माना। ध्यान से सुनिए प्रभु का दास हो, आप अपने आप को बढ़ नहीं सकता, आप अपने आप को बढ़ नहीं सकता। प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है, यलीम होने के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला हम्बल हो जाओ, नमूना दिखाया, कुर्सी से उड़कर कमर में कपड़ा बांधकर अपने चेलों का पैर धोया, फिर बोला जैसे मैं करते तुम भी करो। हालेलुया। यीशु मसीह किसका पैर धोया था? आज उल्टा चल रहा है। अभी सारे संत बैठेंगे मेरा पैर धो लो। आजकल पंजाब में एक और धंधा शुरू हो गया, दूध से, मिल्क से पैर धोते। मैंने एक चर्च में गया, अचानक गया, मैं कभी कभी अचानक किसी चर्च में जाते तो पास्टर डर गया, तो थोड़ा बाहर आ जाओ। मैंने क्यों, क्या बात है, चर्च तो शुरू हो गए। बोलते मैंने दूध से आपका पैर धोना। मैंने बाद में मुझे पीने के लिए दे देना, मैं पी जाऊंगा। मेरे साथ एक पास्टर सुरिंदर मेरे द्वारा विश्वास में आया। मैंने बपतिस्मा दिया, मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ाया, मैंने सेवकाई में ठहराया, जगह मैंने लेके दिया, चर्च बनाने के लिए मैंने हेल्प किया, सब कुछ मैंने हेल्प किया उसको। जलंधर में एक अच्छा सेवक है वो, अच्छा सेवक पास्टर सुरिंदर। मैंने एक बार वीडियो में देखा, उनकी चर्च में विश्वासी लोग उसका पैर धोते हैं दूध से। तो मैंने फोन करके पूछा क्या चक्कर है प्रभा? चुप। फिर मैंने इसको बुलाकर बोला बेटा ठीक ही नहीं। हमारे वर्कर्स मीटिंग में आया, एक महीना निकल गया, 2 महीने निकल गया, ये अभी जलंधर में फैल गई चीज। हर विश्वासी लोग क्या करते हैं, पास्टरों का पैर धोते दूध से। हमारे महीना में वर्कर्स मीटिंग होता है, वर्कर्स मीटिंग में मैंने पब्लिक बोला पास्टर सुरेंद्र आप बताइए, मैंने आपको जी इस बात समझ आया था। उन्होंने खड़ा होकर बोला पास्टर जी मुझे ये गलत नहीं लगता है, मेरा आत्मिक संतान है, आज भी वो अपना दशमांश मुझे देते, आज भी मेरे क्लोज है। लेकिन उस दिन मैंने बोला आज के बाद आप मेरे साथ सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बात आप नहीं माना, आप परमेश्वर का वचन का बाहर कर रहा है, मेरे अंडर नहीं हो, उसको मैंने अलग कर दिया। नो नो नो। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, बोलता है ना जिन्होंने मुझे मारा है ना मैं उन्हीं के साथ ही सोना, वही हाल है उनका, वो मुझे छोड़ता नहीं है। मैं छोड़ रहा हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मैं अभी मेरे साथ उसको रखा नहीं है, मुझे प्यार करता है, इज्जत करता है, सब कुछ है। मैं बोलने के मतलब ऐसे बहुत चीज है जो हमारे जिंदगी को खराब करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब तक गया तो नहीं है? तक गया। मैं आपको एक बात बोलकर इधर ही समाप्त करने के लिए चाहता हूं, माफ करना, 5 मिनट और ले लेंगे। सेवा पता क्या है? कोई सोता तो नहीं है? देखिए आसपास लोगों का कोई सोता तो नहीं है? बोलो यार मत सो जाओ, बोलो नहीं सोता है ना? कितना लोग सोते हैं? हाथ उठाओ। आमीन। ये बात भी बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। पता है सेवा क्या है? सेवा एक इलाज है। इलाज समझते हैं? ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर एक मरीज को जैसे ट्रीटमेंट करते हैं ना, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ सेवा एक इलाज है। यशायाह पहले अध्याय 6 आयत में यह चीज लिखा हुआ है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। मैं ये ब्रदर को इलाज कर रहा हूं, मैं डॉक्टर है समझिए, इसको मैं इलाज कर रहा हूं। उनकी पैर में जख्म है या चोट लगा है, जब मैं उसका इलाज करेगा तो मैं क्या करूंगे?
स्पिरिट के साथ जगह को साफ करेंगे तो वो क्या हाय 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 हाय, वो रोएगा, तड़पेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन इलाज में ये सब कुछ होते हैं। अगर आप कलीसिया को सही ढंग से इलाज करना है, लोग कुछ रोएगा, कुछ लोग आपके साथ गुस्सा करेगा। इलाज अंदर की सारे गंद अंदर बैठा है, ऊपर से पट्टी मक्खन लगाकर पट्टी बांधेगा तो ये जख्म और बिगड़ जाएगा। इसलिए यशायाह नबी ने बोला है अच्छी तरह दबा कर क्या करना चाहिए, उसका सारे पस से बाहर निकाल कर उसको इलाज करना है। सुनिए पास्टर लोग, प्रभु का दासों, आपका सेवा एक इलाज है, एक डॉक्टर का काम है। नंबर 2, कल मैंने सुना था, सेवा एक कंस्ट्रक्शन है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, पहले कोरिन्थी 10:8, जब बिल्डिंग बनेगा, सफाई होगा, काटेगा, ईंट को तोड़ेगा, बहुत कुछ है। नंबर 3, सेवा एक काउंसलिंग है, दूसरों को समझाने का, दूसरों को सुधारने का, दूसरों को संभालने का। नंबर 4, सेवा दुष्ट का हाथ से लोगों को बचाने का एक लड़ाई है। दाऊद ने अपना भेड़ बकरी को शेर से कैसे बचाया? ऐसे दुष्ट का हाथों से आत्माओं को छुड़ाने का, छुटकारा का काम है सेवा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना चाहिए परमेश्वर मुझे दिया हुआ सेवा क्या है, रिस्की है, सेवा रिस्की है। अगर आप किसी व्यक्ति को दुष्ट से बचाना, जैसे दाऊद ने कुर्बानी के साथ अपना भेड़ बकरी को शेर का मुंह से बचाया, वैसे लोगों को बचाने के लिए खुदा ने मुझे और आपको सेवा दिया हुआ है। नंबर 5, परमेश्वर का सेवा खेती बाड़ी है। एक खेती बाड़ी, एशिया 5। एक किसान क्या करते हो, भूमि को क्या करते हो, कसी मारते हो, उसके अंदर रोड़ा वगैरह उठाकर फेंकते हैं और उसके बाद सही तरीका से उस जगह को तैयार करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का महान सेवक लोग हो। सेवा क्या है, सेवक क्या है, सीरियसली समझो। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ जब आप अपना घर वापस जाएंगे, हम आपका चर्च में वापस जाएंगे, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा नम्रता, ज्यादा समर्पण, ज्यादा सीखने की इच्छा, ज्यादा सुधारने की इच्छा। मैं प्रभु में बढ़ना है, मेरे चर्च को वचन के अनुसार चलाना है। जो चीज़ परमेश्वर का पसंद नहीं, मैं नहीं करना है। जो चीज़ परमेश्वर का वचन के बाहर मैंने नहीं करना है। अगर ये फासला के साथ जाएगा तो आप एक संस्था का सेवक नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आप सेवक है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाए, आइए हम सब लोग खड़ा हो जाए प्लीज। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना, सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाएं। गीत गाने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम सभी लोग थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं। हम धन्यवाद करें इस वचन के लिए, धन्यवाद करें वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। जैसे मैंने सुना है सही ढंग से सेवा करें, तेजों में सेवक बने में मेरे सेवकाई में तेरा जलाल उतर जाए। कोई भी चुप नहीं रहना, कोई भी चुप नहीं रहना।
थोड़ी देर के बाद हम खाना मिलेगा, ये हमेशा हमको ये मौका नहीं मिलता है। प्रियो प्रभु का दासो, खुदा आपको बदलने जा रहा है, खुदा आपको बदलने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपका बदलने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपके आवाज को बदलने जा रहा है, पवित्र आत्मा वरदानों से आपको भरने जा रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन का भंडारी आपको बनाने जा रहा है, परमेश्वर का वचन का भंडारी आपको बनाने जा रहा है। आपके हाथ के द्वारा चमत्कार होने जा रहा है, आपके द्वारा अद्भुत काम होने जा रहा है, आपके द्वारा नया नया कलीसिया स्थापना होने जा रहा है, नया नया गांव में परमेश्वर आपको भेजने जा रहा है, नया नया घरों में परमेश्वर आपको भेजने जा रहा है। बुरा बारा शब्द सभी लोग आत्मा में प्रार्थना कीजिए। आप बोलते हो मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा बोलते नहीं 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 नहीं, आप करोगे, आप करोगे, आप करोगे, मैं आपको इस्तेमाल करेंगे। जैसे पौलुस बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। रिसीव करो ये बात को, परमेश्वर का वायदा को रिसीव करो, परमेश्वर की वचन को रिसीव करो। आप बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैंने अपने आप को समर्पण। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे कमी कटी को मैं मानता हूँ, मेरे कमी कटी को मैं जानता हूँ, मेरे बच्चे बना को दूर करे, मेरे बच्चे बना को दूर करे, मेरे अज्ञानी को दूर करे। प्रभु मेरे अंदर जो कुछ स्वभाव मेरे सेवकाई के लिए ठोकर का कार्य मैंने मेरे जिंदगी से दूर करे प्यारे प्रभु।